एवरीवन, कैसे आप सब, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय सेल्फ गुंजन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चों, आज हम लोग उस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो शॉर्ट आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा ही जाता है। मतलब कि अगर आप लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस देखो तो आपको वहां पर एक क्वेश्चन कम से कम एरोमेटिसिटी का मिल ही जाता है। इसीलिए हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल इन द सेंस विद क्वेश्चन प्रैक्टिस और शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। तो बहुत छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी पता चलेगा कहाँ एक्सेप्शंस आ रहे हैं और कहाँ नहीं। क्योंकि तुम लोग फिर बाद में कहते हो हम केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आ गए, हमें पता नहीं चला, हमने तो कॉन्सेप्ट लगाया था। तो बता दूंगी कि कहां पर कौन सी चीज और क्या लॉजिक है उसके पीछे कि क्यों हम उसको एक्सेप्शन कह रहे हैं। तो वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा उसको फायदा होगा, यानी कि श्योर तुम्हारे +4 मार्क्स जो है ना वो सिक्योर होंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको क्वेश्चन प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि यहाँ पर देख लो, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन से पहले समझा देती हूँ कि एरोमेटिसिटी को कैसे डिटेक्ट करना है, कि कौन सा कंपाउंड तुम्हारा एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है। कुछ छोटे से ही पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं बच्चे, बहुत कम पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। जिसमें ये आपको मिल जाए ना कंपाउंड में ऐसे पॉइंट्स, मतलब वो एरोमेटिक है, और जिसमें ना मिले मतलब ऑब्वियसली नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे बच्चे एरोमेटिसिटी, आज का टॉपिक। सबसे पहले तो आपको देखना होता है मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अगर मिल जाएंगे तो एरोमेटिक होगा, नहीं मिलेंगे एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले देखना है कि मॉलिक्यूल तुम्हारा साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक है, ठीक है मैम। साइक्लिक होने के बाद वो प्लेनर होना चाहिए। आप कहोगे मैम प्लेनर कैसे देखें? प्लेनर के लिए आपको या तो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। sp2 यूजुअली हम चेक करते हैं जो हमारा क्या देगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ना इसकी, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी अगर, तो वो क्या होगा, हमारा प्लेनर होगा। समझे? क्योंकि प्लेन में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। चमका। उसके बाद तीसरी चीज जो तुम्हें देखनी है वो है, तीसरी चीज जो तुम्हें देखनी है वो है कि मॉलिक्यूल में हक्कल रूल आप लोगों ने सुना होगा, है ना। हक्कल रूल आप लोगों ने सुना होगा। क्या हक्कल रूल सुना है? मैं आपको ये कहती हूँ, यानी आपकी गुंजन मैम ये बोलते हैं कि हक्कल रूल को आप लोग अवॉइड करो, मत देखो, क्योंकि काफी बच्चे फंस जाते हैं इस हक्कल रूल में, है ना। तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, यानी ऑल्टरनेट मेथड बताऊंगी कि हक्कल रूल को लगाने के बजाय कुछ और देख सकते हो जिससे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि यार अगर मेरे पास n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पुट करो 4 × 0+2 यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 1 है तो 4 × 1+2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 2 है तो 4 × 2 = 8, 8+2 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आपको मैं एक शॉर्टकट ये बताती हूँ, दिमाग लगाओ, सिंपल सा, इसको मत फॉलो करो। मैं इसको कहूंगी कि फॉलो ही मत करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना मेरे रूल पे। यानी आप सिंपल देखो, ऑड नंबर के पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर कौन से, जो डीलोकलाइज हो रहे हैं। क्या? डीलोकलाइज हो रहे हैं। अभी बताऊंगी, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ये कुछ 5 मिनट की वीडियो में तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर जो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज आ रहे हैं। अगर इनका सम तुम्हारा ऑड आ रहा है मतलब एरोमेटिक है, दैट्स इट। चमका? क्लियर हुआ? ट्रायल करके देखेंगे कैसे हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, सब कुछ ट्राई करके देखेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एग्जांपल्स पे जाना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल साइक्लिक है, रिंग में है, प्लेनर है, प्लेन्स है, उसके अंदर कैसे देखेंगे प्लेनर के लिए, मैम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, मैं कह रही हूं छोड़ दो हक्कल रूल, मत लगाओ, ठीक है। सिंपल देखो, ऑड नंबर का पाई बॉन्ड, दैट्स इट, कंप्लीट, यू आर रेडी टू गो। चमका? देखो एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल देखने से पहले चलो एक बार यहाँ पे आपको एग्जांपल बता देते पहले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। आ गया क्वेश्चन। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे देखेंगे? मैम ने कहा आपको देखना साइकिल, हाँ जी मैम साइकिल है, लेकिन मैम यहाँ पर मुझे देखा सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन, ये रहा, इस वाली रिंग में ये रहा, कोई भी एक रिंग देख लो, अगर एक रिंग भी तुम्हारी एरोमेटिक होगी, कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो यार यहाँ पर आपको दिख रहा है sp3 हो गया, देखते ही कैंसिल मार दो। चमका? बाकी आगे जाना ही नहीं है, वही सीक्वल चालू करना, साइक्लिक है, ठीक है। उसके बाद उसके प्लेनर में देखो ना, प्लेनर में क्या देखना, sp2 होने चाहिए, जहां दिख गया sp3 हटा दो। इसी तरीके से यहाँ पे जाओ, यहाँ पर आपके पास रिंग है, ये भी है रिंग, ये भी है रिंग, कोई भी एक रिंग में देख लो एटम sp2 होने चाहिए, ये दिख गए सिंगल बॉन्ड वाले, ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3, हटा दो।
ये sp3 वाले क्या होते हैं, एरोमेटिक नहीं होते हैं, sp2 चाहिए। इधर आ जाओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ठीक है मैम ये sp2 हो गया। ये भी डबल बॉन्ड वाले हैं, मतलब sp2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके पाई बॉन्ड काउंट करो तो यहाँ पे मुझे बताओ 2 ही पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड मतलब वैल्यू क्या हो गई, ऑड या इवन, इवन वैल्यू। और मैंने कहा था क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इसको हटा दो, ये एरोमेटिक नहीं है ना। बहुत शॉर्टकट है, हक्कल उक्कल रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूज हो जाते हो, उस रूल को लगा के देखते हो, मत लगाओ, सीधा पाई बॉन्ड काउंट करो। चमका, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यानी कि 4 पाई बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड हो गए, मतलब क्या होगा, एरोमेटिक या नहीं। 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड मतलब वही इवन हो गया। इवन हटा दो, यहाँ पे आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम फंस सकते हो इस वाले के अंदर। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन का लॉन पेयर है। आप कहोगे मैम 3 तो बॉन्ड हो गए और 1 लॉन पेयर हो गया, 4 बोल दो और 4 इवन होता है, एरोमेटिक नहीं है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो। क्या सिर्फ 3 पाई बॉन्ड ही काउंट करोगे? क्यों? क्योंकि मैम ये लॉन पेयर है। अब लॉन पेयर से क्या दिक्कत है, अगर तुम्हारा नोट पॉइंट लिखना अपने नोट्स में, नोट पॉइंट ये है कि अगर लॉन पेयर ऑन एटम इन अ रिंग, एटम इन अ रिंग, अगर लॉन पेयर है और उसका एटम किसमें है, रिंग के अंदर है, वो इन्वॉल्व, उसके पास क्या होगा, डबल बॉन्डेड होगा, वो डबल बॉन्डेड, तो वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसमें, रेजोनेंस में। किसमें, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई? मैंने क्या कहा कि लॉन पेयर अगर आपके पास एटम पे है जो रिंग के अंदर पाया जा रहा है, अगर वो डबल बॉन्डेड है तो उसके लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और मैंने क्या कहा था, लॉन पेयर कौन से काउंट करने, जो डीलोकलाइज करे यानी घूमे। ये तो घूम नहीं रहा है, ये तो अपनी जगह पे ही है, तो इसको काउंट नहीं करोगे, ये नॉर्मल एटम की तरह पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ 3 बॉन्ड हो गए। और मैंने जैसा कि कहा था, अगर 3 बॉन्ड है मतलब वैल्यू ऑड है, ऑड है तो मतलब एरोमेटिक है, ऑड है तो मतलब एरोमेटिक है। क्या बात समझ आई? हाँ या ना बता दो एक बार, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ जी मैम बिल्कुल एरोमेटिक है। चमका, इधर आ जाओ, ये कार्बन देखते ही चमक गया कि मैम ये sp3 है। सबसे पहले देखा करो रिंग है, हाँ जी मैम है। क्या कार्बन एटम सारे sp2 है? नहीं है। यहीं तक रुक के इसको कैंसिल कर दो, यानी तुम्हारा सिर्फ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक है। इसका आंसर 1 लिखोगे। बात समझ आई बच्चे? इसी तरीके से आगे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अमंग द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक। भैया प्रीवियस ईयर में बार बार ये क्वेश्चन आता है और तुम सब बच्चे बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी करते हो इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि जब आपको मल्टीपल दे रखा होता है तो कोई एक आध कम खराब कर देते हो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से वही ट्रिक जो मैम ने बताई थी, तुम्हारा जीजी मैम की स्टाइल में ट्रिक करना है। यहाँ पर कार्बन मेरे sp3 है ना, sp3 कार्बन यहाँ पे, sp3 कार्बन यहाँ पे। sp3 वालों को क्या कहेंगे, एरोमेटिक नहीं मैम, एरोमेटिक नहीं होते हैं, तो हटा दो इसको। ठीक है, आ जाओ इस पे। आप कहोगे मैम मुझे यहाँ पर sp3 दिख गए, आपने कहा था sp3 तो मैम एरोमेटिक नहीं होते, इसको हटा दो, है ना, कहोगे ना। यार मेरी बात सुनो, आपने इस रिंग को तो देख लिया, इस रिंग का क्या, ये तुम्हें साक्षात बेंजीन रिंग दिख रही है जो तुम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे थे। बेंजीन बहुत स्टेबल होती है, तो ये हमारा एरोमेटिक है। चमका, बेंजीन रिंग 3 पाई बॉन्ड, वही आ जाओ ना, 3 पाई बॉन्ड, 3 मतलब की वैल्यू आ गई है ऑड, ऑड मतलब की एरोमेटिक। चमका, आ जाओ इधर। यहाँ पर ये रिंग भी हमारी sp2 वाली है, ये रिंग भी sp2 वाली है। काउंट करेंगे हम इस लॉन पेयर को, इस बार क्या कहेंगे, क्या ये इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये लॉन पेयर जिस कार्बन पे है वो डबल बॉन्ड वाला नहीं है। मैंने तुम्हें ये कहा था कि अगर डबल बॉन्ड वाला एटम हो उसके लॉन पेयर काउंट नहीं करेंगे, बट ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला थोड़ी ना। तो 1 2 3 4 5, तो मैं क्या कहूंगी 5 पाई बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, कितना आ जाएगा 5। 5 का मतलब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। समझ आ रहा है? वैल्यू अगर ऑड एरोमेटिक, वैल्यू अगर इवन एरोमेटिक नहीं है। आगे आ जाएंगे इस वाले पे, यहाँ पर भी क्या है, ये लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, है ना। ये भी कंपाउंड क्या होगा हमारे पास, लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पर 3 पाई 4 5 6 7, 7 पाई मतलब एरोमेटिक, 7 पाई मतलब एरोमेटिक। तो ये भी एरोमेटिक में मार्क ऑन करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 और 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई? हाँ जी, हाँ या ना बता दो एक बार। ठीक है, सभी को क्लियर है? ऐसे ही इसको भी ट्राई करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, कौन ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल है। आप कहोगे हम स्टेबल पूछ लिया, अब हम स्टेबल को कैसे बताएं। तो यार स्टेबल को बताने के लिए तुम्हें वही चीज लगानी है। अगर मॉलिक्यूल में ना एरोमेटिसिटी आ जाती है तो मॉलिक्यूल के लिए वरदान हो जाता है। चमका, ये वरदान चाहिए उसको। वरदान किसमें है, कौन है एरोमेटिक,
जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन रहा है या एरोमेटिक है वो बहुत स्टेबल है। मॉलिक्यूल को भी अपने तरीके से, जैसे तुम लोगों का सपना है ना कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, मॉलिक्यूल का भी सपना है उसको एरोमेटिक बनना है। चमका। तो ये वाला हमारे पास क्या है, रेजोनेंस की वजह से जाएगा, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है इसीलिए ऑड वैल्यू, ऑड मतलब की एरोमेटिक। इधर आ जाओ, यहाँ पे एक और ये भी है लॉन पेयर, दो हो गए है ना, दो हो गए, तो दो का मतलब ऑड नहीं है, इवन है, नॉन एरोमेटिक रहता दो। यहाँ पर देखो दो पाई बॉन्ड, दो का मतलब ऑड या इवन, इवन हटा दो। यहाँ पर देखो, इसको काउंट करने से पहले मैंने क्या कहा था, पहले देखो साइक्लिक, हाँ जी मैम साइक्लिक है। फिर देखने हैं आपको पाई बॉन्ड, क्या पाई बॉन्ड है, इसके पास सारे के सारे sp2 होने चाहिए, ये तो sp3 दिख गए ना, ये वाले sp3 तो हटा दो। समझ आया, क्लियर है कैसे देखना है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। एरोमेटिक वही सेम कॉन्सेप्ट को तो मैं ये होमवर्क में दे रही हूँ, इसको लिखना है हमारा जीजी मैम का क्वेश्चन नंबर 4 वाला, आपको लिखना क्वेश्चन 4 का आंसर मैम ये होगा, ठीक है। तो जीजी मैम का क्वेश्चन है ये, तो जीजी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं कह रही थी ना एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन यहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए कह रही थी लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पर तक जो बच्चा देख रहा है उसको फायदा है, और जो पहले ही सोच के स्किप मार के चला गया ना उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन -1 करवा सकता है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी, क्यों देखो, सबसे पहले कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट, तुम सबको मार्क करके आते कि मैम आपके हिसाब से तो सारे एरोमेटिक है, जो आपने बताया था उस हिसाब से सब कुछ एरोमेटिक है। यहाँ पे एक लॉन पेयर, 2 और 3, 3 बन गए हैं। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है अपने पास वैल्यू क्या है, ऑड है इवन है, ऑड वैल्यू, ऑड का मतलब ये हो जाएगा एरोमेटिक। चमका, क्लियर हुआ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, एक का मतलब फिर से ऑड, ऑड का मतलब क्या है एरोमेटिक। मैं साथ के साथ ये भी चेक कर रही हूँ sp3 तो नहीं है ना। अब आ जाओ इधर, आप कहोगे मैम 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, सारे sp2 है, मतलब एरोमेटिक होना चाहिए, यही कहोगे ना, यही सोचा ना, तो हो गए, फंस गए इनके जाल में। ये ऐसा नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, पाई तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। मैम ऐसा क्यों कह रहे हो, आपने अभी तो बताया था, फिर केमिस्ट्री धोखा दे गई है ना। केमिस्ट्री धोखा नहीं दे गई है, आप ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन चमका रखे हैं इसने, हाइड्रोजन तुम्हें दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन पता है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, आमने सामने आगे ना रिपेल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो आपको साइक्लिक दिख रहा था ना वो थोड़ा आउट ऑफ द प्लेन हो गया, प्लेनर था लेकिन हाइड्रोजन रिपेल करने की वजह से आपस में क्या कर रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, तो रिपेल आउट ऑफ द प्लेन हो गया, इसी वजह से ये क्या होगा, नॉन प्लेनर, क्या होगा, नॉन प्लेनर। एरोमेटिक की कंडीशन मैंने कही थी प्लेनर होना चाहिए, ये प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर है, इसी वजह से ये गलत हो चुका है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। उसके बाद ये तो देख लो बेंजीन रिंग, ये 5 पाई वाला हो गया, 5 पाई है ना, 1 2 3 4 5, 5 पे मतलब एरोमेटिक। देखा, हक्कल रूल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट कर लो, लॉन पेयर काउंट कर लो, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर आपका, ये होमवर्क क्वेश्चन है, वो 5 था क्या, 4 था, ये अगर 4 था कितना था वो वाला होमवर्क वाला, ये सेकंड क्वेश्चन कर लेना होमवर्क वाला, ठीक है। ये 4 था तो मैंने आपको कह दिया ये 5 क्वेश्चन रख देना, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने अब आपकी प्रैक्टिस करवा दी है। सेम उसी तरीके से ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। देखूंगी किसने सबसे पहले ये किया, कौन मुझे आंसर दे रहा है, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेके आई हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस को तुम सब प्रैक्टिस करना और बिल्कुल सीरियस होकर प्रैक्टिस करना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं दिमाग को होमवर्क दे रही हूँ और तुम लोग नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना, मैं सच में वेट करूंगी आपका कि कौन कौन इसका आंसर दे रहा है। तो बच्चों आगे जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, कि अगर तुम लोग नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट करने वाले हो, या फिर अभी तक प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, तो 4999 में ये नीट यूजी की प्रिपरेशन तुम्हारी हो रही है। ऑफर जो है वो आज खत्म हो जाएगा, GG07 कोड बच्चे यूज कर लो, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच यानी रिलोडेड बैच फॉर नीट यूजी 2025 के लिए बच्चे ये कितने का है, 2999 का, सिर्फ 2999 का बैच है, जिस पर डिस्काउंट मिल जाएगा GG07 कोड लगाने से, मतलब आपकी जीजी मैम का कोड है, नवंबर 30 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से ये वाला निम्बस अचीवर बैच नीट यूजी 2027 के लिए 9999 का ये बैच है बच्चे। इसी तरीके से निम्बस प्रो रिलोडेड बैच
4999 का बैच है, जल्दी से एनरोल करिए। GG07 आपको कोड यूज करना है, तभी ये डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यस बच्चे, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप सभी ने ये वाला टॉपिक बहुत इजी वे में अच्छे तरीके से पढ़ा हो, समझा हो, और शॉर्ट आपके +4 मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना, इस टॉपिक के अंदर। तो थैंक यू सो मच बच्चे फॉर अटेंडिंग द क्लास, इतनी बढ़िया तरीके से क्लास अटेंड करने के लिए, लास्ट से क्लास देखने के लिए। अगर सेशन लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट, यार ये भी कोई कहने की बात है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।